हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। जैसा कि हमारा 12th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है, स्टार्टिंग में है और ये 7 चैप्टर है आपका अवकलन, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में फॉर्मूले और कुछ एग्जांपल्स देखे थे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, थर्ड, 7 तक हम पहुंचे थे और आज की वीडियो में हम 8 एग्जांपल करते हैं और 8 एग्जांपल के बाद में हम कुछ जो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करे थे कि जो कंटिन्यू वाले होते हैं, मतलब एक एक करके जो करते हैं, ये हमारा 9th एग्जाम्पल से शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद में आगे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन 2002 में आया भी है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के पैटर्न समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ना कि ढेर सारे क्वेश्चन भिड़े जाना है। आपको करने के लिए आपको सिंपल मेथड सीखनी है। अगर आप मेथड क्लियर कर लेते हैं तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या चल रहा था कि भाई सबसे पहले आपको लेट करना होता है, तो कोई भी चीज़ हम लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y बराबर से log 10 पाई बाई 4 एक्स बाई 2 हो तो dy बटे डी एक्स निकालना है ना। तो dy बटे डी एक्स की बात कर रहा है, dy बटे डी एक्स मतलब यहाँ पर dy का मान रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पूरी चीज़ को नहीं कर सकते, इसलिए जो सामने वाला पद होता है उसको छोड़कर हम ये पूरे वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि मान लो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 टी लिखा हुआ है आपका, है ना। इसको हमने टी मान लिया। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, डी वाई बटी डी एक्स करना है। ठीक, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, डी वाई बटे डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर y का मान रखना है। y का मान क्या था, log था और साथ में 10 पाई बाई 4 था। लेकिन 10 पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 को हमने क्या मान लिया, हमने t मान लिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, y का मान log t बन गया। ठीक, अब हमें एक चीज़ पता है कि भाई जो चीज़ t यहाँ पर है तो हम x के सापेक्ष उसका अवकलन नहीं कर सकते, है ना। जो हमारा चैन रूल था, जो हमारा श्रृंखला नियम था, उसके हिसाब से तो dt हमने यहाँ पर लिखा और जो चीज़ आपने नीचे लिखे हो वही चीज़ आप ऊपर लिख दो, ताकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपकी इस इक्वेशन में, इस समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये देखो dt यहाँ लिखा है, dt यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चैन रूल वाले की। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो भी लॉग के साथ में होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला हमने पढ़े हैं कि जो भी लॉग के साथ वैल्यू होती है वो आपकी कहाँ आ जाएगी, वो आपकी अपॉन में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। और वापस से ये जो टी लिखा हुआ है आपका, यहाँ दिख रहा है डी एक्स डी टी बटे डी एक्स, तो ये जो टी है तो टी का मान आप वापस से यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, टी का मान आपने वापस से यहाँ पर रख दिया, क्या, 10 पाई बटे 2 प्लस एक्स बटे 2। इसको आप नाम दो समीकरण 1। ठीक है, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, नहीं तो है इजी बहुत। ठीक है, जैसा कि हम 9th क्वेश्चन जब करेंगे तब उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई 10 वाले का करना है अवकलन, क्योंकि 1/t का तो हो गया। ठीक, लेकिन अब हमें इसका करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम मानेंगे, क्या मानेंगे, 10 को छोड़कर जो भी चीज़ है हम उसको मानेंगे। जैसे यहाँ क्या बोला है, पुनः माना, है ना, लिखा है ना, पुनः मान लिया। इसकी जगह पर क्या मानेगा वो, u मान लिया। तो d बटे डी एक्स लिखा है यहाँ और साथ में 10 का पूरा मान लिखा है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बटे डी एक्स और 10u, u क्या है आपका, ये पूरा का पूरा मान, है ना, u हो गया। अब जैसा हमने ऊपर करे थे कि यहाँ पर u है और यहाँ पर x है, तो इसको हम क्या करेंगे, du में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि du से du आपका कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा हमने इसलिए कन्वर्ट करा कि अगर हमको 10u का अगर अवकलन करना है तो उसका जो अवकलन का जो सापेक्ष होता है, मतलब जो उसका बेस होता है, वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो du और 10u सेम आ गया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है, क्या, कि जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो 10u जो होता है, 10 का आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, और जो उसके साथ रहेगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे का तैसा आ जाएगा। क्या आ गया, सेक स्क्वायर u, फिर गुणित
गुणित रहेगा, और डी यू लिखा है ना, डी यू, तो भाई जहाँ पर आपका u है तो u का मान भी रखना पड़ेगा, तो u का इनने पूरा का पूरा मान रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो पाई बटे 4 लिखा है, तो वो तो आपका नियतांक है ना, मतलब नंबर है वो, तो नंबर का जो अवकलन होता है वो तो हमारा 0 होता है। जैसा अगर हम फॉर्मूले को रिवाइज करें डी बटे डी एक्स, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो उसका मान हमारा 0 होता था। तो उसी के हिसाब से कि पाई बटे 4 को यहाँ पर उसने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, और x बटे 2 है, तो बटे का 2 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर x का आप अवकलन करोगे तो x का अवकलन आपका 1 होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, सेक स्क्वायर u आया है, तो u का मान आपको पूरा रखना पड़ेगा, और ये जो 1/2 था, ये 1/2 उसने कहाँ रख दिया, सामने रख दिया इसको। ठीक है, और ये मान किसका था, जो आपने कैलकुलेशन करे हो, ये मान था हमारा इस चीज़ का, है ना, कहाँ का, ये वाला। तो ये जो पूरा ये जो पूरा का पूरा आंसर है, ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि 1/t लिखा है, तो t को आप चेंज करोगे, है ना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर हम एक बार वैल्यू फिर से देखें, हमने 10 वाले को t माना था, ठीक है, ये t है, तो यहाँ का जो बटे का t है, आप t की जगह पर इसको रखोगे। ठीक, पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, d बटे डी एक्स 10 के साथ में जो भी मान आएगा उसको हम बदल कर क्या रख देंगे, ये रख देंगे, सेक रख देंगे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या है आपका, अब यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, कौन से मान को, इस मान को, ठीक है, इस मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर। लेकिन अब अगर हम कन्फ्यूज़न की बात करें कि भाई यहाँ पर कॉट कैसे आ गया, तो कॉट आपका आया है, यहाँ पर क्या लिखा है, 1/t। 1/t का मतलब है कि 1 के अपॉन में 10 लिखा है, और साथ ही साथ π/4 प्लस x/2 लिखा है। तो हमने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर 10 बटे में है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो आप उसको कॉट में लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम रिवाइज करें, 1/10x बराबर से क्या हो जाएगा, कॉट x हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना। और साथ में आपका जो सेक स्क्वायर था वो तो आपका ये आ ही गया। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप समझ लें, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यहाँ पर 2 साइन और ये कॉस कहाँ से आ गया। तो कभी भी आपको याद रखना है कि अगर कॉट और सेक में फंसते हैं तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो वैल्यू है इसको हम सिंपल x बोल लेते हैं ना अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉट x है और सेक स्क्वायर x है। ठीक है, तो कॉट को अगर आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x बटे साइन x। ठीक, इनटू अगर सेक स्क्वायर को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x। तो ये स्क्वायर से ये आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 1/sin x और cos x। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो सेम वही तो लिखा है यहाँ पर कि ये जो बटे का 2 है, तो ये बटे का 2 है। फिर जब हम इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स। हमने पहले ही बोल दिया था कि भाई इसको हम अपन x बोल देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है क्या कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि साइन 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, तो क्या हो गया, साइन 2 थीटा। भाई थीटा की जगह पे आपका ये है। ठीक है, अब अगर हम और उसको डिस्क्राइब करें, और उसको डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होगा कि भाई ये देखो, ये जो 2 है आपका, तो ये 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2π/4 होगा प्लस 2x/2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, π/2, है ना, और साथ में x आ गया।
लेकिन अब ये कंडीशन फंस गई, क्या? पाई/2। पाई/2 का मतलब क्या होता है? 180/2, मतलब कि सीधा सीधा किसके बारे में बात कर रहा है? वो 90 के बारे में बात कर रहा है। और हमें पता होता है कि साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई कि साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होगा। फिर फॉर्मूला लग गया 1/cos थीटा सेक थीटा होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंपल सा इस बड़े से अवकलन का आपका सेक एक्स आंसर आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अटपटा लगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर माना है। लेकिन जब हम अगली बार 9th क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। ठीक है।